Hello students, how are you? Welcome to all of you in my new lecture video, Continuity and Differentiability of the Functions. Student, this chapter is very important for the 12th exam as well as for the competitive exam. In this chapter, we have to discuss two topics. हमको यहाँ दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक पढ़ना है कंटिन्यूटी और एक पढ़ना है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का आपस में कनेक्शन है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कंटिन्यूटी, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? रिलेशन फंक्शन चैप्टर में हम लोगों ने फंक्शंस के ग्राफ सीखे थे, 11 में सीखे थे हम लोगों ने और 12 में भी सीखे हैं। तो फंक्शन के ग्राफ जब हम लोग खींचते थे तो फंक्शन का डोमेन का पता होना बहुत जरूरी होता है। कुछ फंक्शन ऐसे बना दिए गए हैं जिनके डोमेन फिक्स हैं, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके डोमेन क्वेश्चन में दिए होते हैं। तो अब बात यहाँ पर यह आती है कि जब हम उस फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं उसके डोमेन में, याद रखिए हमें डोमेन वर्ड बार बोल रहा हूँ। डोमेन का मतलब होता है कुछ फंक्शन के डोमेन आपको ऑलरेडी पता होते हैं और कुछ के फंक्शन के डोमेन आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो क्या कहता है कंटिन्यूटी का मतलब है नो गैप्स और नो जंप्स इन द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इन इट्स डोमेन। यानी कि किसी भी क्वेश्चन में कोई फंक्शन का दिया रहता है नाम, तो उसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें उसके डोमेन को दिमाग में रखना पड़ेगा। तो वो डोमेन में अगर ऐसा ग्राफ में कोई भी गैप नहीं है और कोई भी जंप नहीं है। गैप और जंप से क्या मतलब है? गैप का मतलब होता है कि जैसे कोई फंक्शन है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसका मतलब उसे गैप बोलेंगे। और जंप का मतलब होता है कि जब फंक्शन हमारा जो है दो अलग अलग ग्राफ को एक ही जगह पे शो कर रहा हो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो है वो टूट गया है, जंप हो गया, यानी बीच की सारी वैल्यूज गायब हो जा रही हैं, इसका मतलब उसे हम जंप कहते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम्पल द्वारा पढ़ते हैं, तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड देम। तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। एक लिया है y इक्वल टू 4x। तो देखिए बच्चों, ये जो पहला वाला फंक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन का डोमेन होगा और रियल नंबर, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपको डोमेन इसका नहीं दिया जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको कैसे ना मिलेगा? आपको मिलेगा y इक्वल टू एक्स, और इसका ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा जो कि कहां से जाएगा बच्चों? थ्रू ओरिजिन। प्लीज नोट डाउन, इसका ग्राफ जाएगा थ्रू ओरिजिन, और ये जाएगा, इधर जाएगा प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, फिर जाएगा। तो इसका ग्राफ कहीं भी ना तो गैप है ना ही जंप है। इसका मतलब ये हो जाएगा ये फंक्शन कैसा हुआ? कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस ग्राफ है, कहीं भी कुछ भी ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। और डोमेन क्या है इसका बच्चे जानते हैं? डोमेन है इसका ऑल रियल नंबर। तो एक बात का ख्याल रखना, ये बात आपको पॉइंट करनी होगी कि फंक्शन का जो डायग्राम बनाया, ग्राफ बनाया है, वो उसके पूरे डोमेन में कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो दिया है y इज इक्वल टू, उसके दो मतलब दिए हैं, एक तो 3 दिया है, एक 1 दिया है, और यहां लिखा है x की वैल्यू अगर मोर देन 0 है और यहां लिखा है x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है। अब इसका हम ग्राफ खींचे, देखिए ग्राफ कैसे आता है, देखिए बच्चों ध्यान से। अब ये कह रहा है कि जो y की वैल्यू 3 है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि इस डायरेक्शन में, ओके। तो यहां पर देखिए ये हमारा मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो यानी कि x की वैल्यू जो 3 होगी, ये देखिए इसका ग्राफ ऐसे आएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 3 हो गया। लेकिन यहां पे क्या लिखा? x मोर देन 0, तो यहां बनाएंगे हम लोग हॉलो सर्कल। अब आता है x की वैल्यू 0 से लेस देन है, यहां पर x की वैल्यू 1 है, तो ये ग्राफ ऐसे बना, इधर बन गया। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1, लेकिन यहां बनाया मैंने डॉट, क्योंकि 0 पॉसिबल है। तो लेकिन यहां पे आप देखोगे तो आपको एक क्या मिल रहा है? एक जंप मिल रहा है। यहां पे क्या है? जंप मिल रहा है। तो इसका डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर है, क्योंकि ये देखिए मोर देन 0 और लेस देन 0 इक्वल 0 भी पॉसिबल है।
तो यहां पे क्या हो गया, फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो लिख देंगे यहां पर कि इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पर क्या हो रहा है, ये ग्राफ में जंप आ चुका है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड वाला जो हमारा है वो ये देखिए क्या कहता है। ये थर्ड वाला पार्ट में ध्यान दीजिएगा। तो ये ग्राफ कैसा ग्राफ है, इट इज द ग्राफ ऑफ रैशनल फंक्शन। यू कैन सी रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, जो कि px अपॉन qx के फॉर्म में होते हैं। तो देखिए ये लिखा है y इज इक्वल टू, इसको कर लेते हैं फैक्टर, तो आपको पता लग जाएगा। इसके फैक्टर करने तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, यानी कि आएगा x माइनस 2 और x माइनस 1 अपॉन कितना आएगा, x माइनस का 2। तो ये कैंसिल हो गया। आपको पता चाहिए इस फंक्शन का जो डोमेन क्या होता है। अगर हम डोमेन निकाले तो होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, यानी कि इसका डोमेन होगा सब रियल नंबर पॉसिबल होगा लेकिन 2 नहीं पॉसिबल है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 अगर आया तो ये पूरा फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड। तो यानी इसका जो वैल्यू आ गई वो y इज इक्वल टू क्या आ गई, x माइनस 1 आ गई। डोमेन इसका क्या है, एक्सेप्ट 2, कोई रियल नंबर ले सकते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ खींचे यहां पर, तो लुक हाउ टू बी द ग्राफ। ग्राफ कैसा आएगा, x माइनस 1 लिखा है तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो यहां पे देखेंगे आप कि अगर हम यहां पर x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी। अगर x हम यहां 2 ले लेते हैं तो y विल बी 1। इसका मतलब ये हो गया एट y इज इक्वल टू 1, यानी कि यहां पर 1 है और यहां पर 2 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू होगी यहां पर आप दिखाएंगे हॉलो सर्कल, यानी कि ये x की वैल्यू हो गई, x इज इक्वल टू 2, और ये क्या हो गया, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गई y इज इक्वल टू 1। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे ये फंक्शन जो है वो गैप शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इस जगह गैप आने की वजह से अगर ये पूछता है कि इसका क्या होगा आंसर, तो आप बताएंगे यहां पर 2 पे गैप तो है लेकिन इसका डोमेन क्या दिया हुआ है, डोमेन दिया है इसका r-2। तो आप बोलेंगे इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में क्या है, ये कंटिन्यूअस बोलेंगे, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो डोमेन टर्म का इस्तेमाल करना है आपको। अगर डोमेन नहीं देता, सपोज मान लेते हैं यहां डोमेन नहीं देता, उस सिचुएशन में अगर हमसे कोई पॉइंट दिया है, बेसिकली क्या होता है, कंटिन्यूटी चेक करने के दो तरीके होते हैं, कंटिन्यूटी एट अ गिवन पॉइंट और कंटिन्यूटी इन इट्स डोमेन। तो मैंने डोमेन के बारे में बताया है, अब बताने जा रहा हूं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या होता है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो हाउ कैन वी एक्सप्रेस इट, लेट अस डिस्कस। ओके, now let's see the second topic of this concept, continuity of a function at a given point x is equal to a। जैसे हम लोगों ने अभी पिछले टॉपिक में ये पढ़ा कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन चेक करना है इन इट्स डोमेन। यानी डोमेन मतलब होता है कि डोमेन मान लो ऑल रियल नंबर है, या डोमेन मान लिया हमें कुछ एक्सेप्शन दिया हुआ है उसमें, लेकिन हमें उसमें चेक करना है। मतलब डोमेन क्या होता है, डोमेन तो एक्चुअली बहुत सारी वैल्यू हो गई ना, लेकिन हमें क्या करना है, अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की एक गिवन पॉइंट पर। तो इसका क्या रिजल्ट होता है, देखिए ध्यान से। यहां पर अगर हम यहां पर मान लेते हैं कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर हम यहां पर एट x इज इक्वल टू a पे निकालेंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ ए। अब करना यहां पर यह है कि जैसे मान लिया कोई ग्राफ हमने खींचा और ग्राफ मेरा इस तरीके से मान लिया आ रहा है, ओरिजिन है मान लिया ये हमारा x है और ये हमारा y है, और ये हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है, इजंट इट। तो मान लेते हैं जो x की a वैल्यू है वो मान लिया कि यहां पर है, सपोज ये मेरा x इज इक्वल टू a। तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर हम निकालेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे हमारा f ऑफ a, दिस इज नोन एज f ऑफ a। यानी कि x इज इक्वल टू a पर जो ये पॉइंट आया
P पॉइंट होगा, वो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, fa, isn't it? f, fa। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे अगर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका क्या तरीका होता है कि हम a के लेफ्ट हैंड साइड और a के राइट हैंड साइड में बहुत ही स्मॉल वैल्यू कंसीडर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं h, स्मॉल h। तो यानी कि हम क्या चेक करेंगे, एक चेक करेंगे एट x, एक चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू a माइनस h, एट x इज इक्वल टू a प्लस h, और थर्ड एट x इज इक्वल टू a। तो जो ये a होता है a माइनस h, यानी इससे जस्ट पहले, जैसे मान लो x की वैल्यू 1 है, तो 1 से पहले क्या आएगा, 0.999, इतना हमें क्लोज लेना है, और 1 से ज्यादा क्या लेना पड़ेगा, 1.001 लाइक दिस, मतलब बहुत ही स्मॉल लेनी है वैल्यू हमको, a से ज्यादा और a से कम, तो वो हमने h मान ली है। तो इस सिचुएशन में करना क्या होता है, x इज इक्वल टू a माइनस h, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं f ऑफ a। इन तीनों वैल्यू को हम निकालेंगे, अगर इन तीनों की वैल्यू इक्वल आती है, याद रखना, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, f ऑफ a, यानी तीनों की वैल्यू निकालेंगे, अगर इन तीनों की वैल्यू इक्वल आती है, इसका मतलब वो फंक्शन जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर 100% कंटिन्यूअस माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a। ये कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है टू प्रूव अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट ए गिवन पॉइंट। ओके स्टूडेंट, तो हमने फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन दो तरह की चेक करने को आती है, एक तो आती है इन इट्स डोमेन, तो डोमेन में आपको ग्राफ प्लॉट करना होता है, अगर वो ग्राफ जो है अपने डोमेन में कहीं भी ब्रेक नहीं है, जंप नहीं है, गैप नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा कंटिन्यूअस। और अगर मान लिया कोई कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे चेक करने को आती है, तो आपको ये शर्त लगानी होगी, LHL, RHL और f of a, all three should be same. Okay students, let's see some new functions, you will understand. Now see the new topic of this chapter, algebra of continuous functions. अलजेब्रा का मतलब ये होता है कि अगर हम दो डिफरेंट फंक्शंस को प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी इन चार ऑपरेशन से आपस में रिलेट कर दें, तो क्या उनकी कंटिन्यूटी में फर्क पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर हम दो फंक्शन मान लेते हैं, एक fx है और एक gx है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है fx और दूसरा फंक्शन है gx, आर टू फंक्शंस, ये हमने मान लिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये दोनों फंक्शंस जो हैं अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूअस हैं कि नहीं है। तो क्वेश्चन में अगर ये दिया गया है कि ये फंक्शंस fx और gx अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूअस हैं, सपोज द क्वेश्चन में मेंशन है, उस सिचुएशन में अगर हम यहाँ पर लिखते हैं f प्लस g, यानी x, f माइनस g इंटू x, f इंटू g x और f अपॉन g x, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन। इस सिचुएशन में अगर ये दोनों फंक्शन इंडिपेंडेंटली अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूअस हैं, तो ये जो फंक्शन बनेगा सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन का, ये भी कंटिन्यूअस होगा एक गिवन पॉइंट ऑफ x में। तो मान लेते हैं कि अगर हम लिखते हैं कि ये हमने ले लिया है, ऑल फंक्शन को चेक करना है एट x इज इक्वल टू a, और यहां पर a क्या होगा, वेयर a जो होगा बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f एज वेल एज a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द g। अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, a पॉइंट जो दोनों के डोमेन में पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे फंक्शन जो नए आएंगे ये सब कंटिन्यूअस होंगे। प्लीज मेक श्योर ऑफ दिस, 100% कंटिन्यूअस होंगे। और क्या कहते हैं, इस वाली कंडीशन में केवल एक याद रखनी है आपको कि g ऑफ x शुड नॉट बी 0
फॉर एनी कंडीशन, यानी ये एक्सेप्शनल केस है जब डिवीजन करते हैं तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, बाकी हर जगह पर x = a पर पॉइंट अगर लेते हैं तो दैट ऑल द फंक्शंस विल बी कंटिन्यूअस। तो अब आता है नेक्स्ट, हमारा आता है कंपोजिट फंक्शन। ये भी पढ़ा है आपने कि कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, डू यू नो कंपोजिट फंक्शन? कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं? जैसे हमने मान लिया कोई फंक्शन f(x) है, कोई फंक्शन g(x) है। अब क्या करते हैं, हम इनसे फॉग और गॉफ बनाते हैं, यानी फंक्शन में जो x आता है उसको नए फंक्शन से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, अगर y = f(x) है, y1, और y2 मान लिया हमारा gx है, तो हम जब निकालते हैं g of f(x) या निकालते हैं f of gx या निकालते हैं f of fx या निकालते हैं g of gx, तो ये सारे फंक्शन क्या कहलाते हैं? ये सारे फंक्शन कहलाते हैं कंपोजिट फंक्शन। इसको हम गॉफ, इसको हम फॉग, इसको हम फॉग और इसको हम गॉग बोलते हैं। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होते हैं, जरा वो ध्यान दीजिएगा। तो एक्चुअली में क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन जो f(x) है इसका डोमेन df है, और दूसरा फंक्शन जो हमारे पास gx है उसका डोमेन हमारे पास dg है मान लेते हैं। तो सिचुएशन क्या आती है कि जो जब हम फॉग गॉफ निकालते हैं तो हमें डोमेन इसका निकालना पड़ता है, जो कि क्या होगा, डोमेन बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ df एंड gg। प्लीज मेक श्योर। तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों फंक्शन के डोमेन पता होने चाहिए या निकाल लेंगे, तो इन दोनों फंक्शन के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा कहलाएगा डोमेन ऑफ द कंपोजिट फंक्शन। तो हम उसको चेक करेंगे कि वो गिवन पॉइंट जो है उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उस पर्टिकुलर पॉइंट जो हमें निकालना है, जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है कंटिन्यूटी, वो पॉइंट इन दोनों फंक्शन के इंटरसेक्शन पॉइंट में आना चाहिए। अगर वो आता है तो हम बोलेंगे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंपोजिट फंक्शन को हम लोग ऐसे चेक कर लेते हैं। तो किसी भी जगह पर आपको पॉइंट दिया रहेगा, बेसिकली पॉइंट चेक करने का यही तरीका होता है, LHL निकाल लो, RHL निकाल लो, f of a निकाल लो। सिंपल मेथड है, आप इसे करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी सम न्यू फंक्शंस which are very well known to you. Please see. Now see, this is our today last topic of this chapter. Some particular functions. मैंने कुछ functions के नाम यहाँ लिखे हैं और उनका सिंबल लिखा है, नाम तो मैं बताऊंगा आपको। इन functions के डोमेन, बेसिकली डोमेन ही हम लोग देखेंगे कि वो डोमेन में कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखिए ये पहला फंक्शन क्या है, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन क्या है, मतलब ये होगा कि x की वैल्यू हम चाहे जो लें, y की वैल्यू हमको फिक्स मिलेगी। तो इसका डोमेन क्या है, जानते हैं इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। तो जानते हैं ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ये y = c का मतलब ये हुआ a line parallel to x axis will be constant, या चाहे ऊपर होगी चाहे नीचे होगी। तो ये कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ x। ये कैसा क्वेश्चन है, देखिए y = x आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी कि x की वैल्यू जो भी लोगे y वैल्यू y की मिलेगी। इसका भी डोमेन जानते हैं क्या होता है, इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। इसलिए इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा, कंटिन्यूअस बनेगा, कहीं पर भी ब्रेकन नहीं होगा। नेक्स्ट आपका आता है y = mod x। देखिए बच्चों y = mod x जो होता है, इसका जो ग्राफ बनता है वी शेप का बनता है। x = 0 पे ये क्या है, डिफाइंड है, इसका याद रखना है। तो इसका डोमेन भी होता है ऑल रियल नंबर। स्टूडेंट लिसन, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, क्योंकि हर एक वैल्यू पे डिफाइंड है, तो ये भी कहलाता है कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हमारा आता है GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें स्पेशलिटी होती है कि इसमें जो x की वैल्यू होती है वो कहां से कहां लाई करती है। देखिए इसमें x की वैल्यू होती है k से लेके k+1, जहां पर k क्या होता है, k इज एनी इंटीजर।
जैसे इसका मतलब बताया था मैंने आपको पहले भी कि अगर आप यहाँ पर अगर आप 2.1 लेते हो तो इसका आंसर 2 आता है। अगर आप 2.9 लेते हो तो भी इसका आंसर 2 आता है, और अगर आप इसमें 2 लेते हो तो भी आंसर 2 आता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमने x की वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में कोई भी ले ली तो 2 ही आंसर आएगा, केवल 3 मत लेना बस। 2 से 3 के बीच में चाहे जो ले लो, 2.99 तक ले लो तो आंसर 2 ही मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, ये तो पता है हमको, कुछ भी ले लो इसके अंदर आंसर मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर हम पूछें कि इसकी कंटिन्यूटी क्या कंसेप्ट बनेगी तो आप बताओगे दिस फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स एक्सेप्ट द इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि जो x की इंटीग्रल वैल्यू होगी उस पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी अगर आप देखोगे तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं करके। जैसे मान लिया ये 0 है, ये x है, ये y मान लेते हैं। अब ये बताइए, ये मान लिया 1 है और ये 2 है, और ये आपको मान लेते हैं 1 है और ये मान लिया 2 है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप 1 लेते हो तो आपको 1 मिलता है, तो यहां से क्या बनेगा, आपको मिलेगी स्ट्रेट लाइन 1 से लेके 2 तक के बीच में। लेकिन 2 पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हॉलो सर्कल। अब जब यहां करते हो तो यहां बनाओगे आप डार्क बनाओगे, और इसके बाद जब करोगे 3 तक बनाओगे तो 3 में क्या बनाओगे आप, हॉलो सर्कल। इसका मतलब यह हुआ कि 1 से लेके 2 के बीच में 2 को छोड़ के जो भी आप लेते हो आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है। 2 से लेके 3 तक लेते हो तो आंसर 2 मिलता है, 3 मत लेना यहां पर। तो इसका मतलब ये देख रहे हैं 2 पे क्या मिल रहा है आपको, 2 पे आपको जंप मिल रहा है, तो डिसकंटिन्यूटी है। तो आप बोलोगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस for each value of x of real number except the integral value. Okay, this is notice please. फिर ये हमारा आता है फिफ्थ वाला, ये एक कैसा फंक्शन है, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर, क्वाड्रेटिक, कोई भी हो सकता है। ये क्या होता है, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। क्योंकि डोमेन इसका क्या होता है जानते हैं आप लोग, डोमेन इसका होता है ऑल रियल नंबर, प्लीज नोट डाउन। फिर हमारा आता है नेक्स्ट आता है रैशनल फंक्शन, इसका डोमेन भी होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट द वैल्यू वेयर द डिनोमिनेटर बिकम्स 0। तो क्या बोलेंगे, इसका भी बोलेंगे कि ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है केवल उन पॉइंट को छोड़ के जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, यानी y डज नॉट एग्जिस्ट। अब आता है y को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin x, cos x, tan x, 6 फंक्शन होते हैं। ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे अपने डोमेन में। जैसे sin x का डोमेन क्या होता है, आप जानते हैं ऑल रियल नंबर, कॉस से क्या होता है, ऑल रियल नंबर। तो इस तरीके से ये सभी के सभी फंक्शन जो होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस लेकिन अपने डोमेन में होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट है y इज इक्वल टू IT ऑफ, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो sin इनवर्स x, cos इनवर्स, tan इनवर्स, इस तरह से आप जानते ही हो देयर आर 6 फंक्शन। तो sin इनवर्स x का एग्जांपल लेते हैं तो पता होगा इसका डोमेन क्या होता है, -1 से लेके +1। इसका क्या होता है, सेम टू सेम, यानी -1 और 1 को इंक्लूड करते हुए हम इसको लेते हैं। तो आप बोलेंगे कि ये जो फंक्शन होते हैं ये भी होते हैं कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने पढ़ा कंटिन्यूटी के बारे में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे करेंगे न्यूमेरिकल, और आई होप यू विल सी द होल वीडियो एंड सी द नेक्स्ट वीडियो टू गेट द फुल नॉलेज। ओके स्टूडेंट, please see the video and tell your friends and relatives and your all classmates. Okay student, I hope you will get the full knowledge. Okay student, see, bye.